तो हेलो बच्चों, आज के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर जो पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करें। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि खास बात यही है कि एक्सरसाइज 3.1 में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ग्राफिकल मेथड का ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल सॉल्व बेस्ड ऑन द ग्राफिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड करते हैं। रीड करने से पहले बता देना चाहेंगे कि आप बुक अपने पास रखें और जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो उस क्वेश्चन को देखें। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन पढ़ के तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तो हम करते हैं इसमें लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेथ को y मान लेंगे, और ये मानते ही हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि l प्लस बी इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। और अगला एक लाइन इसमें कहा है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रीथ, यानी कि जो लेंथ है 4 अधिक है उसके ब्रेथ से, तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई एक और इक्वेशन बना था, x यहाँ पे इक्वेशन बना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और एक इक्वेशन बना है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। दैट मीन्स ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बना। इन दोनों इक्वेशन को लपेट दें अगर, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू व्हाट 20, और 20 को पुट करेंगे इसमें तो y इज इक्वल टू 16 मिलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, लेंथ कितना होगा, l कितना होगा 20, ब्रेथ कितना होगा 16। हमने ये तो एलिमिनेशन मेथड से मतलब सोल्व कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, परंतु हमको ग्राफिकल मेथड के बेस्ड पे सोल्व करना है। ये वीडियो 2 मिनट का वीडियो, परंतु हम थोड़ा सा लेंथ बढ़ा रहे हैं, इससे मतलब समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्टेप पे कि सॉल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ rectangular garden be x meter and its breadth be y मीटर। मीटर में डील करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, तो हाफ बोला है तो l प्लस बी होगा, मतलब हमने l को क्या लेंथ को x मान रखा है। सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू हाफ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगला स्टेप, अगला लाइन बोल रहा है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को हम ये करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो एक बॉक्स बना के ग्राफ बनाना है ना। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करें, x की वैल्यू हम 12 पुट कर रहे हैं, तो y 24। अगर जो x की वैल्यू 20 पुट करें तो y कितना मिलेगा 16, यानी कि हमको पॉइंट ए मिल गया 12 कामा 24, और ये कितना मिल गया पॉइंट बी
20 कामा 16। अब इस इक्वेशन के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो अगर जो ये x है ये y है, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x 4 मिलता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, हमने y की वैल्यू पुट किया तो x इज इक्वल टू 4, अगर जो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू -4। मिला कि नहीं मिला? अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तब जाके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, ग्राफ बनाने से पहले, ग्राफ हम यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो पॉइंट मिला है 12, 24, 4 कामा 0, ये P ले लेते हैं और ये Q 0 कामा -4। ठीक है, सब जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास वो 4 के टेबल में दिख रहे हैं। जैसे मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो हमको मिल रहा है 4 के टेबल में दिख रहा है, ये 16, 20, 24, 12, 4, 0, 4, -4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4, 4 का इंटरवल बना है, 4, कोई दिक्कत है नहीं। अब ऊपर भी 4 का बनेगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब नीचे भी बनेगा -4, -8, -12, इधर भी बनेगा -4, -8, -12। अब हमको कोऑर्डिनेट पुट करना है वहां पे 12 कामा 24, ये वाला पॉइंट ए देखो कहाँ आएगा, 12 कामा 24, यानी कि ऐसे लेकर जाए तो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पॉइंट ए है। अच्छा, 20 कामा 16 कहाँ पे है, 20 कामा 16 देखो, ये रहा, ट्वेंटी कामा 16 ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट बी है, इनसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी क्या, बिल्कुल खींचते हैं, देखो क्या होता है। अब आगे देखो, 4 कामा 0, एक्स एक्सिस पे 4, 0, यानी कि ये पॉइंट पी है, तो पी लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट पी है। अब ये देखो 0 कामा -4, 0 कामा -4 यहाँ पे है, तो पॉइंट क्यू है। अब इन दोनों से एक लाइन बना दें ऐसे। अब देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये लाइन। तो इंटरसेक्ट देखो, अब मतलब कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट बी है, तो इंटरसेक्ट वाली बात है, तो ऐसे जाएगा सीधा, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही। मान लो यहां पे किया 20, और ये वाला देख लो इधर, तो यानी कि ये पॉइंट यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ पे जब हम बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये इंटरवल छोटा बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मगर ग्राफ पे जब हम बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। जो कोऑर्डिनेट पता चलेगा, जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट अंदर रहता है,
वो एक्यूरेट पता चलेगा। तो मान लो यहाँ पे 20 गामा 16, दैट मीन्स लेंथ is equal to 20 meter and breadth is equal to 16 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ। ग्राफ पे जब बनाओगे ना तो अच्छे से बन जाएगा। कहीं ये भी हो सकता है पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपस में कहीं मैच मतलब मिल जाता हो, इंटरेक्ट करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, कॉमन पॉइंट भी हो सकता हो, या कॉमन पॉइंट ना हो कहीं इंटरसेक्ट करे वो भी हो सकता है। तो ग्राफ पे बनाना, 4 4 का इंटरवल लेना, उसके बाद देखना, और हमारे पास यही पॉइंट है, इसी पॉइंट को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। जब प्लॉट करोगे तो एक्यूरेट हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वो जो कोऑर्डिनेट है वही लेंथ और ब्रेथ होगा। एक्स वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा लेंथ, और वाई वाला क्या हो जाएगा ब्रेथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास कुछ था नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।